लिस्टिंग ऑडिट या पीपीसी ऑडिट का कोई क्लाइंट आता है, उसके अंदर हमने उसके लिए सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम लिस्टिंग ऑडिट करेंगे उसका। लिस्टिंग ही अगर अच्छी नहीं है तो पीपीसी पे स्पेंड करने का फायदा नहीं है। लिस्टिंग ऑडिट के अंदर हमने 4 चीजें देखनी है। क्लाइंट से कम्युनिकेशन करके कि आप हमें अपनी प्रोडक्ट का एसिन दो और आप अपनी सेलर सेंटर की एक्सेस दो। सेलर सेंटर की एक्सेस नहीं दे सकते तो हमें सिंपली आप कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट डाउनलोड कर दो। वो कैसे डाउनलोड करते हैं उसको आप गाइड कर देंगे। कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट डाउनलोड वो आपको कर देगा। आप सबसे पहले कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट चेक करेंगे। 4 स्टेप्स हैं लिस्टिंग ऑडिट के जो आप क्लाइंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। उसको मसला इंडिकेट करके देंगे कि आपका मसला यहाँ पे है, इस चीज़ को, इस एरिया को इम्प्रूव करेंगे तो आपकी सेल्स आएंगी। उसके अंदर बैकएंड, सबसे पहले लिस्टिंग का बैकएंड। बैकएंड के अंदर कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट, उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको कैसे कैसे फिल करना है, ड्रॉप डाउन से फिल करना है, जो अमेजोन ने अवेलेबल ऑप्शंस दिए हुए हैं वहाँ से फिल करना है। और हमने आइटम टाइप कीवर्ड मेन हमारी चीज़ है वो आपने चेक करना है। लास्ट क्लास में हमारे पास केस स्टडी भी आ गई थी कि अगर आइटम, एक क्लाइंट ने आइटम टाइप कीवर्ड गलत लिखा हुआ था, उसने पीपीसी पर $3000 स्पेंड कर दिया लेकिन उसकी कोई सेल्स नहीं आई। और अब वो इस कंडीशन में पहुंच गया कि ना उसके पास स्पेंड करने के लिए पैसे बचे हैं, मतलब फ्लॉप हो गई उसकी प्रोडक्ट। और मेन एक एक वर्ड है, एक एक फ्रेज है आइटम टाइप कीवर्ड, सिर्फ वही गलत लिखने से आपकी सारी फ्रंट एंड की मेहनत, सारी सब कुछ आपका ज़ाया हो जाता है, सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती है। उसको हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट हमारा था कीवर्ड एनालिसिस। 4 स्टेप्स हैं। पहला कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट, दूसरा कीवर्ड एनालिसिस, तीसरा मार्केट एनालिसिस, फोर्थ वन लिस्टिंग ऑडिट रिपोर्ट। आज हम देखेंगे कीवर्ड एनालिसिस। इनके स्टेप्स भी आपने इसी तरह से रखने हैं ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। अगर मसला सिर्फ कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट में ही आ गया तो आप पहले वो उसको कम्युनिकेट कर देंगे आपका मेन मसला ये था, पहले इसको सही करेंगे हम, ठीक है। अगर वहाँ पे मसला नहीं है, फिर अगर कीवर्ड में मसला आ गया फिर आप उसको ये 2 स्टेप्स का बता दें कि इनमें मसला नहीं है। कोशिश ये करें कि चारों चीज़ें एक दफ़ा कंप्लीट ऑडिट करके ही, उसको 2 घंटे लगेंगे आपके, आप उसको पूरी रिपोर्ट 4 रिपोर्ट सेंड करेंगे और वो 4 रिपोर्ट्स उसको मार्केट में कोई नहीं देगा। मार्केट में सब लोग कहेंगे कि आपकी लिस्टिंग में कीवर्ड अच्छे नहीं है। तो वो जब आप उसको 4 रिपोर्ट्स देंगे तो वो आपके आपके आपकी तरफ कन्वर्ट होगा और आपका जो 50,000 का काम है वो आप उससे 100 भी चार्ज कर सकते हैं। फिर ये आपने अपने काम की जो है ना हाइप क्रिएट करनी है स्टार्ट में। सबसे पहले क्वालिटी वर्क आपने देना है। तो यहाँ से हम आज सेकंड टॉपिक देख लेते हैं, कीवर्ड एनालिसिस आपने किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, इसका लिस्टिंग ऑडिट हमारे पास चल रहा है, ये सनसेट लैम्प। देखने के अंदर इसकी लिस्टिंग बहुत अच्छी बनी हुई है और किसी जैसे नेटिव कंटेंट राइटर ने लिखा हुआ, बड़ा अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी अच्छी लिखी हुई है इन्होंने। लेकिन जब हमने इसका कीवर्ड एनालिसिस किया है तो इसके अंदर अच्छे कीवर्ड्स ज़्यादा नहीं यूज़ हुए हुए। और वो कैसे चेक किए हमने वो भी बताता हूँ आपको। मेन कीवर्ड ही इसने यूज़ नहीं किया हुआ टाइटल के अंदर, जहाँ से सारा मसला ख़राब होता है। इसके अंदर आपने सबसे पहले चेक करना है, आपने इस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स निकालने हैं। कीवर्ड्स निकालने के लिए आपको मेन कीवर्ड पता होना चाहिए। मेन कीवर्ड कैसे निकालना है इस प्रोडक्ट का, आपने इसका एसिन कॉपी करना है और उसको सारी ब्रो में रिवर्स एसिन कर लेना है। आपने यहाँ पे आके इस प्रोडक्ट का एसिन पेस्ट करना है और गेट कीवर्ड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं 181 फिल्टर्ड कीवर्ड्स। अच्छा, उसमें आपने पहले सबसे पहले ना खुद ऐसे मैनुअल देख लेना है, कीवर्ड वगैरह को फिल्टर ना भी लगाएं। फिल्टर लगाने का नुकसान क्या है यहाँ पे? फर्ज करें आपकी ये प्रोडक्ट है, अच्छा हमने देखा होता है या सोचा होता है कि प्रोडक्ट का ना तो 10,000 से ज़्यादा जो लॉन्च हुई है उसके 10,000 से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बंदे ने अपनी हर तरह से प्रोडक्ट लॉन्च की होती है। ज़रूरी नहीं है कि जिसका हम मेन कीवर्ड निकालने जा रहे हैं उसका मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 10,000 से ज़्यादा हो। हम इधर 10,000 का फिल्टर लगा कर जब अप्लाई करेंगे
तो अगर मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 10 से कम हुआ तो वो यहाँ पे शो ही नहीं होगा, हम मेन कीवर्ड निकाल ही नहीं सकेंगे। ठीक है, इसलिए हम फिल्टर ना लगाएं, 1000-2000 का लगाना तो लगा लें। वैसे भी यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर नेम्स आ रहे हैं, आपने एक एक ओपन करके देखना, जहाँ पे उस जैसी प्रोडक्ट की रेलिवेंसी आ रही हो वो आपका मेन कीवर्ड है। रेलिवेंसी प्लस सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, सब कीवर्ड्स में से रेलिवेंसी और सर्च वॉल्यूम दोनों चीज़ें। यहाँ पर सनसेट लैंप है इसका कीवर्ड, इधर SUN वाला सन होगा ये। इसका मैंने पहले फाइंड किया हुआ इसलिए, वरना आपको मैनुअली देखना पड़ता है। ये आ गया हमारे पास सनसेट लैम्प, मैंने इसको हाई टू लो सॉर्ट किया। तो सनसेट लैम्प इस कीवर्ड को आप ओपन करके देख लें। औरों में भी ज्यादा था, ये आपने हर दफा सर्च करना है, मैंने किया हुआ इसलिए मैंने डायरेक्ट ये ओपन कर लिया। रेलिवेंसी चेक करनी है, सर्च वॉल्यूम प्लस रेलिवेंसी जहाँ दोनों सही होंगी वो हमारा मेन कीवर्ड होगा। दो कीवर्ड्स अगर ऐसे आ जाएं कि सर्च वॉल्यूम, एक का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, एक की रेलिवेंसी ज्यादा है, तो रेलिवेंसी वाला मेन कीवर्ड होगा। इसके ऊपर हमारी 100% रेलिवेंसी है, 48 की 48 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड ही हैं, तो हमारा मेन कीवर्ड निकला है। मेन कीवर्ड निकलने के बाद आपने सिंपली रिवर्स एसिन करना है। हाँ, हमने रिवर्स एसिन करना है और उसके बाद इसमें से 10 एसिन सेलेक्ट कर लेने, एक दफा हम रिपीट कर लेते ताकि जिनको नहीं पता वो भी पता लग जाए उनको। कर देते हैं, हमने 30 कीवर्ड्स ले लिए और हम आ गए इधर दोबारा हीलियम के अंदर। हीलियम में हमने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर स्क्रिपल्स ओपन कर लिया। यहाँ पे जाएंगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, स्क्रिपल्स में आपने चले जाना है। शीट ये हमने कीवर्ड शीट की बात की है, पहले शेयर नहीं थी। ये कीवर्ड एनालिसिस शीट है हमारी, इसमें से आपने सिंपल ये बनानी आपको आती है। सिंपल आपने जो अच्छे कीवर्ड्स हैं, अभी तो मैंने नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग निकाली हुई है, वैसे आपने सिंपल खुद देख के ना अच्छे अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले रेलिवेंट कीवर्ड्स चेक करने हैं। कुछ 30-50 कीवर्ड्स आपने कॉपी करके यहाँ आके स्क्रिबल्स के अंदर पेस्ट कर देने हैं। पेस्ट करना है, यहाँ अप्लाई कर देना है। उसके बाद आप अपने जो क्लाइंट की लिस्टिंग है उसको ओपन करें, सिंपली उसका टाइटल कॉपी करें। लिस्टिंग यहाँ से नहीं आ रहा, वो एरर कर रहा है टूल। ठीक है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं लिस्टिंग, आप पूरी अपलोड कर दें, वरना आप अभी वो टूल सही वर्क नहीं कर रहा, वरना आप इसको मैन्युअली अपनी लिस्टिंग सारी, एक मिनट नहीं, बुलेट्स आप इस तरह से सारी इसकी ऐड कर लेंगे।
और आप लास्ट में इसकी डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख लें, हमने जितने भी कीवर्ड्स यूज किए हैं, फ्रेजेस हमने कॉपी किए हैं, और आई थिंक सारे फ्रेज आ गए, 47 के 47 ही आ गए यहाँ पे जितने मैंने निकाले हुए थे कीवर्ड्स। आपने वर्ड्स को नहीं देखना, वर्ड्स तो रिपीट होंगे, हर कीवर्ड के अंदर सनसेट तो आएगा, हर कीवर्ड के अंदर सनसेट आएगा, सनसेट आपको बहुत दफा यूज होता हुआ मिलेगा। आपने कीवर्ड्स देखने हैं, कीवर्ड्स कहाँ पे हैं, ये फ्रेजेस के अंदर। यहाँ पे देखें सिर्फ 10 कीवर्ड यूज किए हुए हैं उसने अपनी लिस्टिंग के अंदर, और अगर हम इसके टाइटल में आ जाएं तो जो हमने मेन कीवर्ड निकाला था सनसेट लैंप, वो भी कहीं पे इसने यूज नहीं किया हुआ। क्लियर है? इस तरह से हम इसकी लिस्टिंग और इसको चेक करेंगे और उसको यहाँ पे ना बता देंगे, इस चीज का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि आपने ये कीवर्ड्स नहीं यूज किए हुए या कम यूज किए हुए, और आपके पास आपने मेन कीवर्ड ही नहीं यूज किया हुआ। इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि इस कैटेगरी का, इस नीश का एक कोई अच्छा सेलर उठाएं, उसकी लिस्टिंग यहाँ डालें, उसने अगर ज्यादा कीवर्ड यूज किए हैं उसको दिखा दें कि इसकी सेल इसलिए आ रही है। मैं आपको एक अगर इसकी पड़ी हो, चलें, इसकी हमने जो दोबारा बनाई थी लिस्टिंग, उसके अंदर पे इसके जो टाइटल के अंदर हमने कोई 5 कीवर्ड यूज किए थे, तरीके से 5 कीवर्ड्स यूज हो गए थे, मेन कीवर्ड भी आ गया था। हमने ऐसे कीवर्ड यूज करने थे कि एक कीवर्ड के अंदर 2-3 कीवर्ड्स कवर हो जाएं। तो अब जो हमने इसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज की है उसमें तकरीबन मोर देन 30 कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं। बैक एंड की सर्च टर्म्स भी हम चेक कर सकते हैं, वो हम अगर मिल जाए, क्लाइंट दे दे, वो यहाँ वो ना भी दे, जरूरी नहीं है उस उधर कौन सा उतरे, जिसने ऊपर अच्छे कीवर्ड नहीं डाले उसने उधर कौन से डाले होंगे। यहाँ से आप आइडिया ले लेंगे, कीवर्ड एनालिसिस के अंदर आप क्लाइंट को ये बता देंगे कि आपकी लिस्टिंग के अंदर ये वाले कीवर्ड्स यूज नहीं हुए, इस वजह से आपकी सेल्स नहीं जनरेट हो रही। ठीक है, कीवर्ड एनालिसिस के अंदर यही आपने क्लाइंट को बताना है। इसको आप शीट दे दें, साथ जो आपने शीट डाउनलोड की है वो दे दें क्लाइंट को, उसमें आपको फार्मूलाज और नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग निकालने की जरूरत नहीं है, रेलिवेंसी के फार्मूला लगा के 1 2 3 वाले डिलीट कर दें, जो बाकी बचे वो उसको दे दें क्लाइंट को। उसको कहेंगे जी आपने ये कीवर्ड्स हैं 47 या 50 अच्छे कीवर्ड्स हैं इस प्रोडक्ट के, और आपने 5 या 10 यूज किए हैं, इस वजह से आपकी सेल्स नहीं आ रही। सेकंड पार्ट हमारा यही है, कीवर्ड एनालिसिस के अंदर हमें यही कुछ बताना है। थर्ड आ जाता है हमारे पास मार्केट एनालिसिस, जो कि एक इम्पोर्टेंट हमारा टास्क है। अच्छा, ये शीट शेयर हो रही है, कोई बता दे। स्टॉप हो गया। ये आपको शीट शो हो रही है मार्केट एनालिसिस वाली? ये सर शो हो रही है। ठीक है, मार्केट एनालिसिस वाली शीट आपने किस तरह से डाउनलोड करनी होती है? हीलियम के जो आपके स्टैट्स हैं, हीलियम एक्सरे रन करना है और वही आपने सारे स्टैट्स डाउनलोड कर लेने हैं, वो आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर मार्केट एनालिसिस करना है। इसका भी डिटेल में नहीं जाएंगे हम, मार्केट एनालिसिस में हम रिपीटेड लिस्टिंग्स एनालिसिस करते हैं, यूनिक लिस्टिंग का देख लेते हैं, उसके बाद प्राइस एनालिसिस करते हैं, वेरिएशन एनालिसिस करते हैं, और मेन जो इसके अंदर 2 मेन पॉइंट्स हैं वो प्राइस एनालिसिस है और वेरिएशन एनालिसिस है। जब आप प्राइस एनालिसिस करेंगे आप उसको ये बता सकते हैं कि आपके जो आपने जो अपनी प्रोडक्ट लगाई हुई है वो इस प्राइस पे लगाई हुई है, साथ वाला वही आपने $12 की लगाई है, साथ वाला वही $8 की सेम पैकेजिंग में दे रहा है, तो इस वजह से आपकी सेल्स नहीं आ रही। ये मेन है कि आपने मार्केट एनालिसिस में उसको यही बताना है कि प्राइस आपने किस तरह रखनी है। अब उसकी सोर्सिंग ही $9 की है और वो नहीं डिक्रीज कर सकता, तो फिर माजरत कर लें, बजाय उसके हम पैसे ज़ाया करवाएं अपनी सर्विसेज के ऊपर,
आप कहते हैं कि आपका या तो आप सोर्सिंग इंप्रूव करें, यही एक बेटर वे है कि आप अपनी प्रोडक्ट को एक्सेल कर सकें। तो मार्केट एनालिसिस के अंदर हमने यही बताना है, क्या बताना है, एक तो प्राइस एनालिसिस, दूसरा आप उसके इमेजेस वगैरह चेक करेंगे, आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस वो चेक करेंगे, या प्रोडक्ट के रिव्यूज चेक करेंगे, क्वालिटी में कोई इशू है वो बात आ जाएगी, या फिर आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो कोई अच्छी पैकेजिंग दे रहे हैं, अट्रैक्टिव पैकेजिंग दे रहे हैं जिससे कस्टमर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो भी आप उनको बता सकते हैं। ये सब चीज़ मार्केट एनालिसिस के अंदर आएगी कि टॉप पेज के ऊपर जो अच्छी सेल्स ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, जो सेल्स अच्छी नहीं ले रहे वो क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, क्लियर है? इसके अंदर आपने कंप्लीट सारा ये एनालिसिस करके देना है इसको क्लाइंट को। लास्ट हम आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर अब देखें, आपने इसको फर्दर आप लोग ने एक दफ़ा से स्टडी कर लें, मतलब यहीं पे देख लें, कोई इसमें साइंस नहीं है, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो पूछ लें। पीपीसी कॉस्ट है, ये आप सेलर सेंट्रल एक्सेस आपको अगर वो देगा तो वहाँ से आप देख के बताएंगे। ठीक है, रेवेन्यू, करंट मंथ का रेवेन्यू टूल से पता चल जाएगा या सेलर सेंटर से पता लग जाएगा। लास्ट मंथ का रेवेन्यू, यूनिट सेशन परसेंटेज, ये भी आपको सेलर सेंटर से पता चल जाएगी। बिजनेस रिपोर्ट्स के अंदर जाके ऑर्डर सेशन परसेंटेज, वेट, डायमेंशंस, वेरिएशंस, इंट्रोडक्शन दे दिया आपने उसकी प्रोडक्ट का। अच्छा, 3 फैक्टर दैट लीड टू कस्टमर कन्वर्जन, 3 फैक्टर्स हैं इसने बता दिए कि ये फैक्टर्स होते हैं जिससे कस्टमर कन्वर्ट होता है। इन चीज़ों को हम एडिट करेंगे, सेट करेंगे। कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट का इधर ऐड कर सकते हैं, ब्राउज ट्री का ऐड कर सकते हैं। मतलब कस्टमर को हम एजुकेट कर रहे हैं कि ये मसले हों तो आपकी प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं करती। लिस्टिंग टाइटल ऑडिट, टाइटल के अंदर आपने बता दिया कि ये आपका है टाइटल, उसके अंदर इतने कीवर्ड यूज नहीं हुए, इतना ये नहीं है, ये चीज़ें मतलब एक ये टेम्पलेट है, इसको आपने ऐसे फॉलो नहीं करना है, इसको हम करेंगे अपने हिसाब से एडिट। मतलब आपने टाइटल ऑडिट के अंदर बता दिए टाइटल में कीवर्ड्स नहीं यूज़ किए, या जो भी इसकी लेंथ का इशू है, टाइटल शॉर्ट है या लॉन्ग, ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। फिर उसके बाद अमेजोन गाइडलाइन फॉर टाइटल, उसको बता देंगे आपके टाइटल ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छा है, मसला बता दिया, फिर उसको हल भी बता दिया कि ऐसा होना चाहिए, अमेजोन कहता है आपका ऐसा टाइटल होना चाहिए। कंपैरिजन के अंदर 2-3 कंपेटिटर्स के टाइटल उठाए। अब ये देखें, यहाँ पे हम उसका भी लिंक दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट स्क्रिबल्स का, कि आपके कीवर्ड्स, आपने कितने कीवर्ड यूज किए हुए हैं, आपके कंपेटिटर से कितने यूज किए हुए हैं, यहाँ से आइडिया हो जाएगा। ये कोई और ये मैनुअल लिख के ना इनको वो किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। लोअर केस में कोई नंबर है, ये नंबर वहां से हमें पता लगता है जब हम सारी प्रो रन करते हैं ना, उधर साइड पे वर्ड्स आ रहे होते हैं और उनके साथ नंबर लिखे होते हैं, ये उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, सर्च टर्म फ्रीक्वेंसी की कोई चीज है ये। Amazon गाइडलाइन फॉर बुलेट पॉइंट्स, इस फॉन्ट भी इसका अजीब सा, बुलेट पॉइंट्स हमने देख लेने हैं, ये सिंपल कॉपी पेस्ट चीजें ही हैं। फिर कंपैरिजन आ जाएगा, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स का हमारा और क्लाइंट का, बुलेट पॉइंट्स कंपैरिजन। फिर इमेज सीक्वेंस, ठीक है, आपने अपना बता दिया। अच्छा, ये इसने यूज किया हुआ था, हमने रिवाइज करके ये सजेस्ट कर दिया। क्या क्या सीक्वेंस था हमने लिस्टिंग में पढ़ा था इमेजेस का? सब पहले आता है हमारे पास मेन इमेज, उसके बाद इन्फोग्राफिक्स, एंड पे हमारे पास आते हैं लाइफस्टाइल। अब ये ऑर्डर गलत होगा तो हम उसको गाइड कर देंगे कि इस ऑर्डर से आपने इमेजेस पुट करने हैं। जो अमेजोन ने एक क्राइटेरिया रखा है तो उसको फुलफिल करेंगे तो हमारे चांसेस कन्वर्जन के बढ़ेंगे। अब कोई ऐसी प्रोडक्ट्स भी होंगे, जैसे हमने कल एग्जांपल देखी थी, जिसने कोई भी चीज़ यूज ही नहीं की हुई अपनी लिस्टिंग में, लेकिन सेल्स आ रही हैं, फिर उस प्रोडक्ट में बाकी सारे भी वैसे ही हैं। ठीक है, आप गार्लिक ब्रेड सेल करने जा रहे हैं जहाँ पे तीसरे पेज तक लोग जो है ना कमा रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट में आप जब इनकी गाइडलाइंस पे नहीं चलेंगे फिर बिल्कुल भी आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। ठीक है, एक काम करना है तो हम उसको सही तरीके से ही कर लें। ये इसके अंदर आ जाएगा। अब ये देखें इसने फॉन्ट्स किस तरह के यूज किए हुए हैं, सराय की कलर यूज किए हुए हैं।
तो इस तरह के फॉन्ट्स नहीं यूज करने हैं, जैसे वो ट्रक के पीछे लाइटें जगमग कर रही होती हैं, और सोफिस्टिकेटेड से फॉन्ट्स यूज करें। इसके अंदर हमने ये बता दिया, लास्ट टू मॉड्यूल नीड टू बी एन इमेज फ्रॉम फॉर्म लाइक अबव, ठीक है। और बैकएंड की सर्च टर्म्स उसका बता दिया कि सर्च टर्म्स में कीवर्ड अच्छे नहीं है, मतलब मसला बता रहे हैं, साथ में उसका हल बता रहे हैं। बिजनेस रिपोर्ट्स के अंदर सेशंस, यूनिट सेशन परसेंटेज, ये हम बता सकते हैं उसको कि आपके सेशंस क्या हैं। एक सेशन होता है, एक कस्टमर ने, एक क्लाइंट ने अमेज़न लॉगिन किया, ओपन किया, वो उसका एक सेशन है। उस सेशन के अंदर वो आपकी प्रोडक्ट 10 बार देखे या 20 बार देखे, या जिसकी भी प्रोडक्ट देखे, वो एक सेशन काउंट होता है, ठीक है। सेशंस काउंट कर लेंगे। सेशन काउंट करने से क्या है कि आपका नया कस्टमर कितना आ रहा है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। नया कस्टमर कितना आपकी प्रोडक्ट देख के जा रहा है, ये यूनिट सेशन परसेंटेज हो जाएगी। ये बिजनेस रिपोर्ट्स के अंदर बताता हूँ मैं, उसके साथ ही देख लेते हैं सेलर सेंट्रल, वो ये वाली शेयर है। सेलर सेंटर के अंदर रिपोर्ट्स, बिजनेस रिपोर्ट्स, उसके बाद डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक बाय एस इन डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक। यहाँ पे आपके पास आ गए ये सेशंस। डेट सिलेक्ट कर लेंगे आप ऊपर से, ये एक मंथ सिलेक्ट हुआ है, यहाँ से आपके पास सेशन आ जाएंगे, साथ ही सेशन परसेंटेज आ रही है। वापस आ जाते हैं यहाँ पे, ये बात हमने इसको बता दी। उसके बाद ब्रांड स्टोर फ्रंट, ठीक है। स्टोर फ्रंट तो जिसका स्टोर है उसकी बात आएगी, और कंपेटिटर के मैट्रिसेस आ गए, ठीक है, उनके क्या सेल्स हैं, क्या बीएसआर है, अपना कंपैरिजन उनके साथ आ जाएगा। और इसके अंदर हमने करंट पोजीशन एंड पोटेंशियल बता दिया। इतनी डिटेल रिपोर्ट हम तब ही बनाए जब, बल्कि इतनी रिपोर्ट हम बना सकते हैं क्योंकि इसमें से आधी चीज़ें तो सेम रहेंगी, जो बातें लिखी हुई हैं। हमने तो इसमें से सिर्फ जो अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो चेंज करनी है। गाइडलाइंस तो सेम रहेंगी ना, कि अमेजोन की गाइडलाइंस टाइटल की ये हैं, बुलेट पॉइंट्स की ये हैं, वो सेम रहेंगी। ये भी कंपेटिटर मैट्रिक्स आ गए, उनकी पोजीशन वगैरह के। अच्छा हाँ, ये आपने चेक किया, आपके जो टॉप 10 कीवर्ड्स हैं उन पर आपने सर्च वॉल्यूम, उनका रैंक, और आपने मैनुअल रैंक चेक कर लिया कि आपकी प्रोडक्ट किस पेज पे रैंक कर रही है। कैसे चेक होगा? सिंपली आप कीवर्ड अपना टाइप करेंगे, ठीक है। मैं ये सर्च करता हूँ यहाँ पे, ये हाइड नहीं होता है। यहाँ पे मैं कीवर्ड ऐड कर देता हूँ सनसेट टेम्प। फर्स्ट पेज पर आपने देखा माई जोन नेम की हमारी लिस्टिंग है। फर्स्ट पेज पर आपने देखा कहीं नहीं है। अगर कहीं होता, और नंबर आपने ऑर्गेनिक लिस्टिंग में काउंट करना है, सिर्फ स्पॉन्सर्ड नहीं देखने। 48 ऑर्गेनिक में से देखेंगे, जो भी उसका रैंक है वो हम लिख देंगे पेज 1 पोजीशन इतनी। सेकंड पेज पर इसको देख लेंगे, पेज 2 पोजीशन इतनी। नहीं है, थर्ड फोर्थ 4 पेजेस तक देखेंगे, नहीं है तो हम यहाँ पर आकर लिख देंगे नॉट इन 306, ठीक है, या नो रैंक या नॉट इन 306। आपकी प्रोडक्ट पहले 4 पेजेस में रैंक नहीं हो रही। हीलियम का जो कीवर्ड ट्रैकर है वो भी पहले 4 पेजेस तक ही देखता है, ठीक है। कीवर्ड ट्रैकर हो गया, या आप जब आपने एक बार स्टार शीट में नोट की होगी, कई जगह पर रैंक की जगह 306 लिखा होता है, ठीक है। 48 मल्टीप्लाइड बाई 4, 306 बनता नहीं, मतलब 4 पेजेस बनते हैं 306 का मतलब। तो 4 पेजेस तक आप उसको देखें,
वो उसका जो स्टार शीट के अंदर 306 लेस देन 306 लिखा होता है कि ये 306 में ही नहीं है, पहली 306 प्रोडक्ट्स में नहीं है। वहां से आप टॉप 10 कीवर्ड्स का रैंक बता देंगे कि आपकी प्रोडक्ट इस कीवर्ड, अभी ये किसी भी कीवर्ड पे फर्स्ट पेज पे रैंक ही नहीं है ये प्रोडक्ट, तो यहाँ से हम एनालिसिस कर लेंगे। लास्ट हमारे पास आ जाएगा कंक्लूजन कि आप टाइटल में क्या इंप्रूव करेंगे, बुलेट पॉइंट्स में क्या इंप्रूव करेंगे, इमेजेस क्या A+ का कह देंगे। क्लाइंट को ये भी कह सकते हैं कि आपका ब्रांड रजिस्टर नहीं है, ब्रांड रजिस्ट्री करवाएं, A+ कंटेंट डालें, आपके कंपेटिटर्स यूज कर रहे हैं इस वजह से उनकी सेल्स आ रही हैं, तो वो हम बता सकते हैं उनको। कंक्लूजन हम अपनी तरफ से भी लिखेंगे कि इसमें कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट का ऐड करेंगे। कंक्लूजन में हमने जो पिछले 3 स्टेप्स किए थे, मार्केट एनालिसिस, सारी चीज़ें हम उसको बता देंगे, सजेशंस दे देंगे कि कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट के अंदर आपका ये इशू था, कीवर्ड एनालिसिस में ये इशू था, जो उस पर ऊपर उसके प्रूफ भी आ गए, मार्केट एनालिसिस में ये इशू है, प्राइस आपने ज़्यादा रखी हुई है, मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस है, प्रोडक्ट आपकी उतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से आपकी सेल नहीं हो सकती। लास्ट यही इसी लिस्ट ये ऑडिट रिपोर्ट है, उसके अंदर ही हम कंक्लूजन में सारा कुछ उसको फेयरली बता देंगे। उसके बाद फिर उसका राइट है कि वो आपसे काम करवाए या ना करवाए, ठीक है। हाँ, ये सारा काम है फ्री का। और अगर ये एक्सपीरियंस, हमने तो अपने सारे क्लाइंट के साथ इसी तरह ही चलना है। अब इसका आप एक्सपीरियंस करके देख लें कि वो एट ए टाइम 3-4 लोगों से बात कर रहे होते हैं क्लाइंट्स, आप उनको करें, सारा डाटा दें, एक दफ़ा आपके पास आ गया ना, 3 घंटे लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस काम के अंदर, 3 घंटे लगेंगे। नॉर्मल स्पीड वाले बंदे के लिए इतना काम नहीं है, हम तो मिलके करेंगे, 2-2 3-3 लड़के करें, घंटे 2 घंटे में इसका एनालिसिस हुआ। अब उसको ये 4 फाइल्स दें, ठीक है। उसके बाद वो पूरे फाइवर पे जिससे मर्जी पूछ के आ जाए, उसको कहीं से 4 फाइल्स नहीं मिलेंगी। नॉर्मली कोई इक्का दुक्का कोई रिजवान जफर साहब के स्टूडेंट्स भी तो होंगे वहाँ पे तो ज्यादातर लोग नहीं दे रहे होंगे, तब उसको आइडिया होगा कि यार वो उस बंदे ने चीजें तो बताई थी, गलतियां तो सही उसने निकाली थी, तो उससे काम करवाते हैं, वो एट द एंड वापस आता है क्लाइंट। और जब आप उसको ये चीजें कहेंगे ना, तब आप उसको $50 का काम आप उससे कहें मैं क्वालिटी वर्क करके दे रहा हूँ, जब ये 4 डॉक्यूमेंट साथ अटैच होंगे तो आप उससे $100 $200 भी मांग सकते हैं। क्लियर है? रिलेशन बिल्डिंग होगी, जाहिर सी बात है। और एक और बात का ख्याल किया करें क्लाइंट हंटिंग के अंदर, अगर एक मजबूरी समझें, ठीक है, अब जो $3000 जाया करके बैठा है कोई, तो उसका दर्द समझें। अगर वो नहीं पे कर सकता, उसे कहें हम आपकी एक दफ़ा लिस्टिंग जो है ना फ्री में ऑप्टिमाइज कर देते हैं, सेल्स आ जाएंगी फिर पे कर देना, ऐसे कह दें, आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा, ठीक है। चलो एक दफ़ा उसका मसला हल हो जाएगा, और उसका एक दफ़ा मसला हल हो जाता है तो उसने अकेले तो अमेज़ॉन पे बिजनेस नहीं कर रहा ना, वो वहाँ पे उसके दोस्त भी कर रहे हैं, ठीक है, और उसने बाद में और बिजनेस भी करना है। तो इस तरह हम यहाँ पे एक दूसरे से पूछते हैं ना, यार मोबाइल कौन सा लूँ, जूती कौन सी लूँ, कौन सी दुकान अच्छी है, कौन सा होटल अच्छा है, और चाचा चाय सब कह रहे हैं बकवास है, तो ये सारे वहाँ पे भी करते हैं लोग। वहाँ पर वेबसाइट्स होती हैं प्रॉपर, जहाँ पर पोल्स क्रिएट होते हैं कि पोल क्रिएट किया कि इस प्रोडक्ट के रिव्यूज क्या हैं। इस तरह से क्लाइंट के भी, अब जाहिर सी बात है एक बंदा आपको पूरी लॉन्च का काम दे रहा है तो एक दूसरे से पूछ के ही देगा ना, तो वहां से क्लाइंट बनता है। एक क्लाइंट पे मेहनत है आपकी, उसके बाद फिर यहाँ से आपके क्लाइंट ज्यादा बन सकते हैं। तो लिस्टिंग ऑडिट या पीपीसी ऑडिट का कोई भी क्लाइंट आता है, आप सबसे पहले पीपीसी ऑडिट का क्लाइंट आए, अगर वो कहे कि सिर्फ मेरी पीपीसी चेक करो, उसको पहले हम बता देंगे पीपीसी डायरेक्टली लिंक्ड है लिस्टिंग क्वालिटी से। अगर वो लिस्टिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है हमारी, तब पीपीसी पे स्पेंड करने का फायदा नहीं है। उसको गाइड करें, अगर वो कहता है ठीक है आप लिस्टिंग ऑडिट कर लो, फिर उसको लिस्टिंग ऑडिट सारा करके दें, पहले ही बता दें कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑडिट करके देंगे, आपकी मर्जी आगे आप काम करवाएं या ना करवाएं। और कोशिश करें क्लाइंट जैसे ही आता है उसको जूम पे लें, ठीक है। क्लाइंट आता है उसको जूम मीटिंग पे बुलाएं, इससे क्लाइंट को होता है कि यार इसको काम आता है जो मुझे जूम पे बुला के बात करना चाह रहा है, ठीक है। अगर जिसको काम नहीं आता ना, वो तो जूम से जान जाती है कि बात करेंगे वो कुछ पूछ लेगा, मुझे आता ही नहीं होगा आगे से। जूम पे बुलाएं,
लिस्टिंग ऑडिट के अंदर जितना हमने पढ़ लिया ना, इतना क्लाइंट को नहीं पता होता, ठीक है। उनको आइटम टाइप कीवर्ड वगैरह इस तरह की चीजें नहीं पता होती हैं। उसको बताएंगे, हमारे जब नॉलेज की हाइप देंगे ना उसको, तो वो खुद ही एग्री होगा। ये कुछ टैक्टिक्स हैं, और ये हमारा कंप्लीट लिस्टिंग ऑडिट था जो हम करके देंगे। उसके बाद क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करता है, तब हम उसकी कैटेगरी लिस्टिंग अपडेट करते हैं, और तब हम उसका कीवर्ड एनालिसिस करते हैं, कंटेंट अपडेट करते हैं, इमेजेस अपडेट करते हैं, जो जो भी सारा काम है, फिर हम उसके साथ सारा काम उसका करके देंगे। और हम लिस्टिंग अपडेट, अच्छा लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन मैंने असाइन किया था कि कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम सेलेक्ट करें, अगर गलत सेलेक्ट कर दें तो हमारी पहले वाली लिस्टिंग भी डिलीट हो जाती है। सही है। अच्छा, और ये जूम वालों में से कोई बता दे। जूम वाले हजरात, आप ये बता जी दें कि सर। एक ऑप्शन मैंने कहा था कि ऐसा ऑप्शन होता है कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट के अंदर, अगर हम उसको गलत सिलेक्ट करके अपलोड करें तो हमारी लिस्टिंग पहले वाली भी डिलीट हो जाती है। सर बेसिक में ऑप्शन है अपडेट एंड डिलीट का। ठीक है, यही है। तो अपडेट का मतलब हम कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट हमने डाउनलोड की, सही ऑप्शन सेलेक्ट किए, और वहां से अपडेट का ऑप्शन सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे, तो पहले वाली जो लिस्टिंग है उसी में ही अपडेट हो जाएगा सारा सिस्टम, ठीक है। और अगर हम डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो सफाई हो जाएगी। हम एक जो लिस्टिंग हमने इसकी अपलोड करनी है सनसेट लैम्प की, वो हम कोशिश करूंगा मैं यहीं पे कर लें, क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो हम कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट से ही अपलोड करके देखेंगे कैसे अपलोड होती है, आपको उसका भी पता लग जाएगा। साथ में हम फ्लैट फाइल देख लेंगे। फ्लैट फाइल या कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट एक तरह की चीजें हैं, ठीक है। फ्लैट फाइल जब पहली दफा अपलोड कर रहे होते हैं उसको हम फाइल को फ्लैट फाइल कहते हैं। दूसरी दफा अपडेट करते हुए जो डाउनलोड की है, ऑप्शन तो सारे वही हैं, तो उसको हम कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट कह रहे होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर।